ये वो घर है जहां एलिफ को बरसों पहले जिलावतन किया गया था। इस वक्त तुम उमर के पत्थर दिल के अंदर मौजूद हो। तुम क्या कह रहे हो मेहमद? आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? क्या तुम में इतना हौसला है कि सच सुन सको? क्या तुम उमर की करतूत सुनने के लिए तैयार हो? रोना बंद करो। क्या तुम वो सच सुनने के लिए तैयार हो जो उमर ने छुपा रखा है? मेहमद, तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सच? उमर मुझसे कुछ नहीं छुपाता, वो ऐसा नहीं कर सकता। Damn it! आयशा का फोन अभी तक बंद जा रहा है। अगर मेहमद ने उसे जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं उससे मार डालूंगा। सुकून रहो खुदारा, देखो हम आयशा को जरूर ढूंढ लेंगे। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। या मेरे अल्लाह। बुराक, मैंने जो मैसेज तुम्हें भेजा था उसमें गाड़ी का नंबर भी था। क्या उस नंबर से गाड़ी की लोकेशन मालूम हो सकती है? बहुत जबरदस्त। ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ से खबर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, खुदा का वास्ता है, जो भी करना जल्दी करना यार। क्या कहा इसने? कह रहा है सिग्नल का पता लगाया जा सकता है। ओह, चलो कोई तो रास्ता मिला। अब इंतजार करना है। यास्मीन, मेहमद ने ये बहुत गलत किया है। अगर उसने आयशा के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। देखो उमर, आयशा एक बहुत मजबूत लड़की है। वो मेहमद का मुकाबला अकेली कर लेगी। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी मेहमद। हिसाब देना होगा इसका, जरूर देना होगा। ओजान, रुको। ओजान, ऐसा मत करो, मत करो प्लीज। ये ऐसा कदम है जिस पर तुम पछताओगे, दुख उठाओगे। मत करो ऐसा। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं होगा। ओजान, रुको, कहाँ जा रहे हो? हमीद, कुछ तो कहो, हमारा बेटा जा रहा है। कहने को एक लफ्ज नहीं है मेरे पास। ओजान, ओजान रुको। ओजान, कम से कम अपनी अम्मी की तरफ देखो। ओजान, ओजान बेटे, खुदा के लिए रुको। बेटा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। बेटा, बात कर लो। बात करने को कुछ नहीं। कैसे नहीं है? हम चीखे चिल्लाए, एक दूसरे से नाराज हो। हम एक फैमिली है बेटा। तुम बात तो करो, हम सब कुछ मिलकर हल करेंगे। इस तरह मुझे छोड़कर मत जाओ। हमीद, इसे रोको ना। मैंने बस इतना कहा था कि मुझ पर भरोसा रखो। बस इतनी दरखास्त की थी तुमसे, और तुमने क्या किया? उमर को फोन कर दिया। मुझ पर नहीं बल्कि उमर पर भरोसा किया। कैसे भरोसा करूं? कैसे करूं तुम पर एतमाद में? तुम मेरे हाथ बांधकर मुझे यहां ले आए, जोर जबरदस्ती मुझे अगवा करके कैद कर दिया। अगवा करने का इरादा नहीं था तुम्हें। मैं बस इतना चाहता था कि तुम सच देखो। तो क्या दिखाना चाह रहे हो मेहमद? बताओ, क्या देखूं मैं? तुम इतनी दूर मुझे इस घर में ले आए हो और कहते हो कि एलिफ बरसों पहले यहाँ रहती थी, तो मैं क्या करूं? मुझे इससे क्या? तुम जानती हो ये मामला हम तीनों से जुड़ा हुआ है, मुझसे, तुमसे और उमर से। पता नहीं तुम अपने जहन में क्या कहानियां बना रहे हो, मगर एक बात साफ है, तुम बीमार हो। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश की, तुम्हारे एहसासात, तुमने क्या कुछ झेला। मैंने तुम पर तरस भी खाया, कितनी बार खुद को धोखा दिया। तुम कहते हो तुम पर भरोसा करूं, मैं कैसे करूं तुम पर भरोसा? मैंने रिश्ता कब का खत्म कर दिया मेहमद, क्योंकि हर बार तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, मुझ पर वार किया।
हर बार मेरी पीठ में छुरा घोंपा, जरा हालत देखो मेरी। धोखा दिया हमेशा, देखो मेरी हालत। तुमने क्या किया है? तुमने मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। मेरी हालत तुमने की हो, अब तुम मुझसे भरोसा मांग रहे हो। कैसे करूं मैं तुम पर भरोसा, बताओ मुझे। मुझ पर नहीं, बल्कि उस उम्र पर भरोसा है ना तुम्हें, उस आदमी पर जो अपना माजी तुमसे हमेशा छुपाता रहा। क्या उसने एलिफ के साथ मिलकर तुमसे अपने ताल्लुकात नहीं छुपाए? हो सकता है कि उसने एलिफ को चुप रहने के लिए पैसे दिए हो, और एलिफ को पैसों की जरूरत भी थी। हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा? उमर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। क्या इतना यकीन है तुम्हें उस पर? हाँ, पूरा यकीन है। ठीक है, मगर ये बात याद रखना, सच हमेशा कड़वा होता है, और उस कड़वाहट को तुम्हें झेलना पड़ेगा। आखिर में तुम मुझे शुक्रिया कहोगी। वक्त आ गया है कि पर्दा हटाया जाए ताकि तुम उमर का चेहरा देख सको। तुम्हें समझ आ जाएगा कि उमर का सच क्या है। ठीक है बुराक, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा। क्या हुआ उमर? लोकेशन मिल गई है। हाँ देखो, ये फॉलो करवाओ। हम इसके बहुत करीब हैं। ठीक है, हिम्मत रखो ऐसा, हिम्मत रखो, मैं आ रहा हूं बस। कुछ तो कहो ना। कह दिया ना, कहने को कुछ भी नहीं है। जहां जाना है चला जाए। देख रही अम्मी, आप बिल्कुल उदास मत होना। यहाँ रहने की मेरे पास कोई वजह नहीं। जाओ फिर, लेकिन अच्छी तरह जान लो, जो एक बार इस घर से चला गया वो वापस नहीं आता। दादी, खुदा के लिए ऐसा मत करो। बेटा, तुम जो बोल रहे हो क्या तुम्हारे कान वो सुन भी रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। मैं वो निवाला नहीं लेता जो मुझसे निकला न जाए। ये बात ये भी जानता है। हाँ जानता हूँ। लोगों को नीचा दिखाना और उनकी बेइज्जती करना आपकी आदत है पापा। खबरदार तुम मुझे। बस करो, ये तुम्हारा बेटा है। उमर इस घर से जा चुका है, मैं इसे जाने नहीं दूंगी। मेरी जान, अम्मी की जान, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों जा रहे हो? अम्मी जान, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ हुआ सब बाबा ने किया। इन्होंने इस घर से जाने की सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उजान, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाओ। देखो तुम्हारी अम्मी बहुत दुखी है, मत करो ऐसा। मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? अपनी औलाद के बारे में सोचने के सिवा मैंने क्या किया? जब औजान साहब को बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है तो फिर इन बातों का बोझ उठाने का इम्कान भी सोचना चाहिए इसको। जहाँ जाना चला जाए। हमीद, बस करो। चलो जुबाना, हम जा रहे हैं। उजान, समझ करो, इस तरह बात नहीं बनती। मैंने कहा ना जुमाना कि हम जा रहे हैं। ओसान, रुक जाओ। अम्मी, 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 अम्मी जान, क्या हुआ आपको? नायला, अम्मी, नायला,
खुदारा मेरी मदद करे, इस आदमी ने मुझे जबरदस्ती अगवा कर लिया है। खुश आमदीद जुबैदा साहिबा। खुश रहो बेटा। तुमने ये तो नहीं बताया था कि तुम लड़की को जबरदस्ती लाओगे। इसे सच दिखाने के लिए कोई और तरीका नहीं था। या अल्लाह मदद कर। तो आपको भी मालूम था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? आप सबने मिलकर ये मंसूबा बनाया था? ऐसा जरा पुरसुकून हो जाओ। जुबैदा साहिबा इस घर की मालकिन है। बरसों पहले जब एलिफ को घर से निकाला गया था तो ये दोनों यहाँ साथ रहती थी। आप बताएं, हम सुन रहे हैं जुबैदा साहिबा। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मुझे जाने दो मुझे, छोड़ो। आयशा, उमर के बारे में जब तक तुम सब कुछ सुन नहीं लेती तुम यहाँ से नहीं जा सकती। आप बताइए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। मैंने कहा बैठो। आप बताइए। एलिफ पूरे 8 महीने इसी घर में रही है। उसे लाकर इस घर में छोड़ दिया गया था और फिर 8 महीने बाद वो यहाँ से चली गई। ये कब की बात है जुबैदा साहिबा? 10 साल हो गए। बाहर का मौसम था बिल्कुल आज जैसा। वो सामने जो दरख्त है ना, वो तब भी इसी तरह फूलों से भरा रहता था जैसे आज है। तुम मुझे इससे क्या? आप आखिर मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हैं? 10 साल पहले वो सीडी जो तुमने देखी थी ना, जिसमें उमर और एलिफ की वीडियो थी, उसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकती आयशा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा कि माजी में उन दोनों के नाजायज ताल्लुकात थे। क्या मतलब है इसका? तो क्या हुआ? एलिफ और उमर एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर एलिफ चली गई थी। एलिफ अपनी मर्जी से नहीं गई थी आयशा। तुम नहीं जानती कि उसे यहाँ लाने की एक बहुत अहम वजह थी। जुबैदा साहिबा, आप बताएं, उसे यहाँ क्यों लाया गया था? क्योंकि जब एलिफ को यहाँ लाया गया था तो वो प्रेग्नेंट थी। मैं एक दाई हूँ। उस वक्त वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने देखभाल की उसकी। एलिफ ने अपने बच्चे को इसी घर में जन्म दिया और ये सच है। उमर प्लीज जरा आहिस्ता ड्राइव करो, मुझे डर लग रहा है। बस कुछ देर और आयशा, आ रहा हूं मैं। बीपी कम हुआ? अभी भी ज्यादा है। उफ पापा, ये तो कम ही नहीं हो रहा। सच में मेरी भी तबीयत खराब हो गई है। मेरी दवा कहाँ है? जरा जाकर देखो तो जुमाना बेटी। जी मलाह साहिबा, भी लेकर आती हूँ मैं। अम्मी जान आप ठीक हैं? कुछ बोले कि आप भी चक्कर आ रहे हैं? ये बेचारी इस हाल में तुम्हारी वजह से। अब खुश हो तुम? अच्छा, तो हर बात का कसूरवार मैं ही हूँ? बिल्कुल, यही सच है। तुम इस खानदान के लिए मुसीबत के सिवा कुछ नहीं लाए। बाबा बस करें। नहीं करूंगा मैं, बस। अब बस भी करें, चीखना बंद करें, अम्मी की हालत और खराब हो जाएगी। मलाह साहिबा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। कसम से मैं नहीं चाहती थी। मैंने उजान को रोकने की बहुत कोशिश मुझे की। मालूम है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उजान, अम्मी। बेटा तुम गए तो नहीं ना? नहीं अम्मी, मैं यही हूँ। जुमाना। जी नाइला साहिबा, मैं यही हूँ। जुमाना बेटी, उजान से कहो मत जाए। बाप बेटे के दरमियान दूरी ना आए। नाइला साहिबा, मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मुझे मालूम नहीं था कि उजान आ जाएगा। मैं कैसे जान सकती थी? सुनो, चाहे यकीन न करो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बाबा, मुझ पे जो गुस्सा है वो जुमाना पर मत निकालें, प्लीज। दुनिया की आधी बर्बादी भी तुम पर निकाले जाने वाले गुस्से के लिए कम है। फिक्र मत करो। अरे अब बस भी कर दो। क्या तुम दोनों बकरे बनकर सीन टकरा रहे हो? हद कर दी है तुम दोनों ने। जरा इसकी तरफ देखो, चेहरे का रंग तक उड़ गया है। क्या हालत हो गई तुम्हारी वजह से? अम्मी जान, बाजू आके करें, फिर से नाप लेते हैं। लाई।
जुमाना तुम दादी जान के पास रहो, मैं भी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो ओजान? जी हाँ, हम सुन रहे हैं जुबैदा साहबा। आप बताइए कि एलिफ को यहां लाने की असल वजह क्या थी? क्या वो प्रेग्नेंट थी? क्या वो बच्चे की पैदाइश के लिए यहां लाई गई थी? हाँ हाँ बिल्कुल। किसी ने एलिफ को यहाँ लाकर छोड़ दिया था और मुझे कहा कि इस लड़की को यहाँ से बाहर बिल्कुल भी मत निकलने देना। मैंने उसकी देखभाल की, उसे खिलाया पिलाया और आखिर में उसकी डिलीवरी की। बस करें मेहमद, तुम मुझसे खेल खेल रहे हो ना? तो क्या एलिफ और उमर मोहब्बत करते थे? एलिफ उमर से हमला हुई और यहाँ बच्चे को जन्म दिया। मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ चुकी हूँ। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होगा। मुझे भी पहली बार सुनकर ऐसा ही लगा था, मगर सच पर झूठ का पर्दा डालने से हकीकत कभी भी नहीं बदल सकती। आयशा, एलिफ और उमर 10 साल तक एक दूसरे के साथ थे और ये अजीब इत्तेफाक है, 10 साल पहले ही एलिफ को यहाँ जिला वतन करके लाया गया था, वो भी हामला हालत में, ताकि वो सबसे दूर यहाँ आकर अपने बच्चे को पैदा कर सके। सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है ऐसा कि बच्चा आखिर उमर का है। यही वो घर है यास्मीन। या अल्लाह, बस मेरी दोस्त आयशा ठीक हो। चलो आ जाओ। अम्मी जान, हमीद, हमीद कहाँ है? कहीं औजान के पीछे तो नहीं गया? कहीं बच्चे से कोई गलत बात ना कह दे। अम्मी जान आप क्या कर रही है? लेट जाएं। ये लो, ये ले, लस्सी ले लें, प्लीज पी लें इसे। छोड़ो बेटी, इन दोनों को अपने अंदर का जहर निकालने दो। बाप बेटे हैं, इसी तरह ठंडे होंगे, फिक्र मत करो। क्या वाकई सब ठीक हो जाएगा अम्मी? औजान कहीं चला ना जाए। अच्छा चलो, ये लस्सी पी लो जल्दी से, चलो शाबाश। कहाँ चला गया वो? यानी तुम पक्का इरादा कर चुके हो? जब तुमने मेरे सामने खड़े होकर जाने का फैसला कर ही लिया है तो इस घर से एक तिनका भी ले जाने की इजाजत नहीं है तुम्हें। ये नीचे आखिर क्या हो रहा है? शोर ऐसा है जैसे कयामत आ गई हो। आखिर हो रहा क्या है? अरे आराम से आइए, डरा दिया मुझे। लड़की लेट जाओ, आराम करो, कोई जरूरत नहीं है उठने की। आपा लेटे लेटे दिल उता गया है। नीचे क्या हुआ है वैसे? हमीद अंकल किस बात पर शोर मचा रहे हैं? औजान ने कुछ किया क्या? अपने काम से काम रखो, यहाँ लेटी रहो और आराम करो, बाहर मत आना। हालात जैसे ठीक होंगे मैं तुम्हारे लिए खाना ले आऊंगी। बस तुम यहाँ आराम से रहो और नीचे की फिक्र मत करो। ओह, अगर पुरसुकून रहने का इंतजार करें तो भूखे ही मर जाएंगे। मालूम नहीं कि हम यहाँ बीमार हैं या कैदी। एलिफ
मुझे मजीद मत भड़काओ, मैं तुम्हारे चक्करों में नहीं पड़ सकती। लेटो और आराम करो। हेलो, क्या बीमार है? अचानक क्या हो गया उन्हें? अच्छा, क्या अस्पताल लेकर जा रहे हो उन्हें? हालत कैसी है खुदा के लिए मुझे सच बताओ। ठीक है, मैं फौरन इस्तांबुल आ रही हूँ। अस्पताल का नाम लिखकर भेज दोगे? फिक्र मत करो, मैं पैसों का बंदोबस्त किसी न किसी तरह कर लूंगी। ठीक है, ठीक है, बाद में बात करते हैं। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती आयशा कि एलिफ का उमर से एक बच्चा है। मेरे चचा को ये बात पहले से मालूम थी। मसला तो बस यही था कि एलिफ प्रेग्नेंट थी। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ। और उस मसले को इस घर में खामोशी से हल कर लिया गया। एलिफ ने खामोशी से यहाँ अपने बच्चे को पैदा किया और फिर उसे गायब कर दिया गया। जो वो चाहते थे वही हुआ। मैंने कहा बस करो। तुम हकीकत से नहीं भाग सकती। एलिफ को उसके हाल पर छोड़ दिया गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो सब अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ गए। एलिफ का उमर से एक बच्चा है। अब तो ये बात समझ लो। क्यों नहीं समझ रही? आयशा, आयशा, मेरी जान, ठीक हो? ठीक हूँ उमर, मैं बहुत डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। कोई बात नहीं मेरी जान, आ गया हूं ना मैं। यास्मीन, आयशा के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश कैसे की? इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। उमर, एक मिनट पहले मेरी बात सुनो। कमीने इंसान, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उमर पुरसुकून हो जाओ। उमर रुक जाओ, बस करो, छोड़ो। उमर खुदा के लिए रुक जाओ, उमर बस कर दो। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आयशा की आंख से गिरने वाला आंसू, सबका हिसाब देना पड़ेगा तुम्हें। उमर प्लीज रुक जाओ, ये मर जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। ऐसे लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। क्या देख रहे हो? यहाँ की हर चीज के पैसे मैंने दिए हैं। तुम कुछ भी नहीं ले जा सकते। सब कुछ आपका ही है बाबा। मुझे इस घर से आपकी एक चीज भी नहीं चाहिए। क्रेडिट कार्ड दो मुझे। उनका बिल मैं हर महीने बाकायदगी से अदा करता हूं। वहां पर है, सेंटर टेबल पर रख दिया है, देख लें। गाड़ी की चाबी भी दो। वही छुपा रखी है ना? दो मुझे, मैं कहता हूं दो मुझे। गाड़ी की चाबी वही है। मैं अपने कमरे में सिर्फ ये लेने आया था। वो लोग कहाँ रह गए बाबा? वो लोग तो मुझे यहाँ से लेने वाले थे। शायद वो यहाँ नहीं आएंगे, तो क्या हम घर चलें? बेटा बस थोड़ा सा सब्र करो, आ जाएंगे। ये लो, ये साथ रख लो। ये काफी नहीं है, ये भी ले लो। वहां जो तुम्हारा दिल चाहे खाना पीना, ठीक है? हाँ बाबा, पैसे तो आपने मुझे दिए थे घर पे। कोई बात नहीं, 3 दिन के लिए जा रहे हो, काम आएंगे तुम्हारे। बात सुनो, हर वक्त उस्ताद की बात मानना, ठीक है? कैंप में दिल लगाकर मेहनत करनी है। अपने दोस्तों को भी समझा देना कि है फाइनल मैच के लिए अच्छी तैयारी करें, ठीक है? क्या बाबा हम घर जा सकते हैं? लेकिन क्यों? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, शायद मैं बीमार होने वाला हूँ। ये बीमारी नहीं है बेटा,
बल्कि असल में थोड़ा सा जोश है, साथ ही थोड़ा सा डर है, मगर सबसे ज्यादा बड़ा होने का एहसास है। अगर तुमने इस दर्द की बात मानकर आज ये सफर न किया तो इस बात का तुम्हें एक दिन बहुत पछतावा होगा। तो क्या ये डर कभी खत्म नहीं होगा? कभी नहीं। लेकिन अगर तुम ये सफर करोगे तो इस डर का मुकाबला करना सीख जाओगे बेटे। अब बताओ, जा रहे हो या रुक रहे हो? मैं जाऊंगा बाबा। शाबाश मेरा शेर बेटा। वापस आओगे तो बिल्कुल बदल चुके होगे। अब जाओ। और हाँ बेटी, वो मेडल तुम्हें जीत के आना है। और अगर मैं चैंपियन ना बन सका? तुम्हें अंदाजा नहीं, मगर तुम तो पहले ही चैंपियन बन चुके हो। तुमने इस रास्ते पर कदम रखने का फैसला कर लिया, डर के बावजूद लड़ने का इंतखाब किया, यही असल जीत है। शाबाश, तुम चैंपियन बन चुके हो। हाँ। टीम आ रही है बाबा। हैं? आ रहे हैं वो। आओ तो दोबारा से गले लग जाएं। मेरा औजान, इस दर्द को कभी मत भूलना मेरे बेटे। जब तुम बड़े होकर एक मजबूत आदमी बन जाओगे तब भी ये कभी कभार लौट कर आएगा। ये तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करेगा, तुम्हारा हौसला भी तोड़ना चाहेगा। ऐसे वक्त में आज का दिन याद रखना। इस दर्द को अपनी नशोनुमा, अपने औजान बनने के रास्ते में रुकावट न बनने देना। आंखें बंद करो और अंधेरे में छलांग लगा दो, इस यकीन के साथ कि तुम कर सकते हो। तुम हर चीज पर काबू पा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो मेरे शेर। इस घर से सिर्फ यही ले जाऊंगा बाबा। आज इस मेडल को साथ ले जाते हुए मुझे समझ आया कि सफर पर निकले बगैर आदमी बड़ा नहीं हो सकता। जब मैं लौटा था तो आप मुझे कितने फख्र से देख रहे थे, उसके बाद कभी वैसे नहीं देखा। उसी दिन मैंने खुद पर पहली बार फख्र महसूस किया। बहुत अच्छा लगा था मुझे आपकी आंखों में वो फख्र। उसी फख्र को दोबारा देखने की कितनी जरूरत थी मुझे, लेकिन ऐसा ना हो सका। हाँ, मैं तकरीबन भूल ही गया था। ये भी आपके ही पैसों की है। खुदा हाफिज बाबा, मैं फिर से जा रहा हूं। मेरे पेट में वही दर्द उठ रहा है। अगर आज मैं उस रास्ते पर ना निकला और मैं रुक गया तो मुझे बहुत पछताना पड़ेगा। मेरे दिल को सुकून नहीं मिला। हट जाओ, मार डालूंगा इसे मैं। और सुकून हो जाओ। ये यही तो चाहता है कि तुम कातिल बन जाओ। ये हमारे साथ खेल खेल रहा है, ऐसा मत करो। किस खेल की बात कर रही हो तुम? मैं तो हमेशा से सच के पीछे हूँ। बकवास बंद करो। कौन सा सच? आज तक यहाँ क्यों लेकर आए थे, बताओ मुझे। उमर प्लीज पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ प्लीज। मैं सब बताती हूँ। मुझे यहाँ लाने की वजह यह है कि 10 साल पहले शायद एलिफ यहाँ रहती थी। अरे हद हो गई यार, ये कैसी बकवास है। लेकिन आखिर एलिफ यहाँ क्यों रहती थी? और अगर ऐसा था भी तो हमसे इसका क्या ताल्लुक है? जब एलिफ यहाँ आई थी वो हामला थी। 8 महीने तक यहीं रही। जुबैदा साहिबा दाई थी और उन्होंने ही डिलीवरी करवाई।
ये क्या है? तुम्हारा नया खेल है? बोलो। मेरा किसी खेल वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं। इस सब की असल गवाह यहाँ मौजूद है, खुद ही पूछ लो। मेहमद बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। जब एलिफ को यहाँ लाया गया तो वो हमला थी। यहाँ लाकर छोड़ दिया था उसे। उसकी डिलीवरी मैंने की थी। इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? ये पूरा ड्रामा बचाने के लिए इन्हें कितने पैसे दिए तुमने? तौबा करो बेटा, इस बात का अल्लाह गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी। हाँ, मानती हूँ कि मैंने पैसे लिए थे, लेकिन इससे नहीं। एलिफ को जो लोग यहाँ लाए थे उन्होंने मुझे एक बड़ी कीमत दी थी, उसकी देखभाल दवा दारू के लिए। हाँ, वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। तो उस बच्चे का क्या हुआ? कहाँ पर है वो? हाँ, सच की कि 2 दिन बाद कुछ लोग यहाँ मेरे घर में आए थे और वो एलिफ और उसके बच्चे को यहाँ से ले गए। अब वो लोग कौन थे ये मैं नहीं जानती। जो कुछ यहाँ पर हुआ वही सब बता रही हूँ। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रही। छोड़ो मरे इसे। मैं मुंह धोने से कुछ बेहतर महसूस हुआ अम्मी? शुक्रिया जोया बेटी, शुक्रिया शुक्रिया। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया जुमाना कि मेरा बेटा तुम्हें पसंद करता है, इतना कि तुम्हारे लिए अपने खानदान और माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार है। तुमने क्यों छुपाया बेटी? क्यों मुझसे झूठ बोला? नहीं नाइला साहिबा, मैंने झूठ नहीं बोला, बस मैं ये बात कह नहीं सकी। मैं कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था ये बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अम्मी आप ठीक तो हैं? नहीं बेटा, ठीक नहीं हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आओ सुकून से बैठो, बात करते हैं। जोया, अम्मी ये बात करने का वक्त नहीं है। देखिए बाबा ने जो कहना था कह दिया। अब आप मेरी फिक्र ना करें, ठीक है? मैं आपको फोन कर लिया करूंगा, हम राब्ते में रहेंगे। बेटा कहाँ जा रहे हो? ऐसा मत करो प्लीज। अम्मी और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज मजबूर मत करें। जुमाना चलो हम जा रहे हैं। या मेरी तरफ देखो जरा, तुम किस चीज पर भरोसा करके जा रहे हो? हाँ, खुद को तुम समझते क्या हो आखिर? हाँ, क्या तुम्हें बात समझाने के लिए सर पर मार मार कर बताना पड़ेगा? बस करो हमीद। क्या हो गया तुम्हें? बच्चे को सुकून लेने दो। साफ जाहिर है आज बातों से मसला हल होने वाला नहीं है। ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि आपका पोता ख्वाबों की दुनिया में रहता है। जज्बात में आकर क्रेडिट कार्ड और गाड़ी की चाबियां छोड़कर चल देना इसे आता है, मगर क्या कभी बस में बैठा है ये जिंदगी में? पूछे इससे। हाँ? अगर आप इससे पूछेंगे जेब में कितने पैसे इस वक्त, तो रकम तक ना बता सकेगा। ये मेरा अदा करना नहीं जानता। रोटी कितने की है ये तक नहीं मालूम उसे। फिर किस भरोसे पर जा रहा है ये छोड़कर? हमीद तुम अपनी हद से आगे बढ़ रहे हो। मैं हद से आगे जा रहा हूँ या तुम्हारा बेटा? अम्मी जान छोड़ दे, जो कहना है कह लेने दे। मैं सुन रहा हूँ बाबा। जिंदगी में और क्या नहीं जानता मैं? जिंदगी में आपने मुझे और क्या क्या नहीं सिखाया? बोलिए बाबा, मैं सुन रहा हूँ। सुन लिया ना सबने? एलिफ यहां हामला हालत में आई थी और जो बच्चा उसने पैदा किया वो उमर का था। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं ऐसा मत करो इसे। तुम उमर, जैसा रिलैक्स हो बेगैरत जाओ। इंसान मैंने आज तक नहीं पुरसुकून देखा। हो मैं जाओ, बात उमर। नीचपन की हद पार कर दिया तुमने। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बस करो, संभालो खुद को। आंटी
जो बातें आपने हमें बताई है, क्या इसका किसी भी किस्म का कोई सबूत है आपके पास? बेटी, सबूत कैसे हो सकता है? ये बहुत पुरानी बात है। हो ही नहीं सकता। ये सब मेहमद की चाल है बस। इसने इस औरत को पैसे दिए ताकि ये हमारे सामने झूठ बोल सके। मैंने इस लड़के से कोई पैसे वैसे नहीं लिए। उमर, तुम बचपन में भी ऐसे थे। हर बार हार जाने के बाद समझते थे कि कोई चाल है। हमेशा ऐसा ही होता था। तुमने कभी भी मुझसे ईमानदारी से मुकाबला नहीं किया है। हमेशा चालों से खेलने की कोशिश की, हमेशा खेलों से बाहर होते रहे, बिल्कुल आज की तरह। मेहमद, क्यों ना ये जीतने वाले का फैसला आयजा से ही करवा दिया जाए। आज यही तय करेगी कि आखिर हम दोनों में से हक पर कौन है। आयजा, उमर, तुमने एलिफ और अपने बारे में मुझसे सच छुपाया और इसके बरक्स साबित करने के लिए तुम्हारे पास कोई सबूत भी नहीं। लेकिन मैं इस दिल को जानती हूँ। उस रात जब हमारी मुलाकात हुई, ये दिल जो मेरे लिए धड़कता रहा, बेलौस मोहब्बत करता रहा, बिल्कुल पाक और सच्चा है। इंसान को ऐसा शख्स आसानी से नहीं मिलता जिसकी आंखों में आंखें डालकर तुम जब चाहो उसमें सच देख सको, जिस पर अंधा यकीन कर सको। अगर उन आंखों में देखकर तुम्हें मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत नजर आए, तो इसका मतलब है कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हम बाकी खुश नसीब हैं क्योंकि हमने एक दूसरे को पा लिया। मैं उमर पर भरोसा करती हूँ। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, मैं इस पर यकीन करती हूँ और इस पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। गौर से सुन लो तुम। मेरी जान, यहाँ से चलते हैं। बात सुनो मेरी, तुम्हारे साथ मेरा हिसाब बाकी है जो मैं बाद में लूंगा तुमसे। आयजा का शुक्र अदा करो। अल्लाह खैरत करे। क्या कहूं मैं तुम्हें? न पैसे हैं, न नौकरी है, न सर छुपाने को तुम्हारे पास जगह है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम किस साल को पहुंचोगे। 3 दिन बाद पछताकर इसी दरवाजे पर आओगे, मगर तब बहुत देर हो चुकी होगी। हमीद, बस करें, बहुत हो गया। अब ऐसी बातें करके अपनी बेटी को खुद से दूर कर रहे हो। अम्मी छोड़ दे। इनके दिल में जो कुछ भी है सब निकाल लेने दे, आखिरी बार कह लेने दे। आखिरी बार का क्या मतलब है बेटा? ये आखिरी बार क्या होता है? हमीद, बस करें, बैठकर बात करें, सुकून से बात करते हैं। एक और औलाद को मत खोए प्लीज। जब इसने सब कुछ दांव पर लगा दिया है, जब इसे खुद पर इतना भरोसा है, तो जहाँ चाहे चला जाए, मुझे क्या। बाबा बस करें, मैं अब आपको पहचान ही नहीं पा रही। तुम मुदाखलत मत करो जोया। क्यों मदाखलत ना करूं? जोया, तुम रिलैक्स हो जाओ। आखिर ये क्या है बाबा? हम आपकी बात ना माने तो आप हमारे सामने तलवारें लेकर खड़े हो जाएंगे? ये क्या तरीका है? कहाँ गई, हाँ कहाँ गई आपकी वो मोहब्बत जिसका आप जिक्र करते हैं? मुझे पागल मत करो जोया। क्यों? क्या मुझे भी घर से निकाल देंगे बाबा? जोया, आप मत बोले भाई। बाबा बस करे, बहुत हो गया। मैं आपकी वजह से अपने भाइयों से जुदा नहीं रहना चाहती। ये कैसी बाबा बने की मिसाल पेश कर रहे हैं आप? हामिद, बस कर दो बेटी। नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं बाबा। सोया, छोड़ो छोड़ो बहू, जाने दो, उसे मत रोको। देख रहे हो तुम क्या हो रहा है इस घर में? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम अपने हर अमल से इस घर को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। बस एक बार अपने आप पे भी गौर करें आप बाबा।
एक बार अपनी गलती भी खुद में तलाश करें। भाई के साथ आपका रवैया, अब मैं भी जा रहा हूँ, मैं भी नहीं रहूंगा बाबा। आपने तो देखें आज जोया का भी दिल तोड़ दिया। एक बार अपने गिरबान में भी झांक कर देख लें बाबा, प्लीज बाबा। वाकई अब बस बहुत हो गया। आप तो मत रोएं प्लीज। चलो जुमाना चलते हैं। नैला, हमीद बस करो, एक लफ्ज और मत कहना। तुमने अपनी जिद की वजह से बच्चों को दूर कर दिया। खुश हो? अब तो खुश हो ना? आपा, ये बताएं कि आज के बाद आप मुझे स्कूल उजान भाई के साथ लेने आएंगी? हाँ बिल्कुल। अंदर तशरीफ लाएं बतूल साहिबा। जुमाना तुम भी अंदर आ जाओ, थोड़ा आराम कर लेते हैं। ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। ओजान, ये क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। देखते ही तुम्हारा चेहरा बदल गया। मुझे दो। छोड़ो जुमाना। ओजान दो ना, मुझे दो। ओजान दो ना मुझे। ये तो रिपेयरिंग का बिल है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। मैं फिक्र नहीं कर रही और ना ही परेशान हूँ, क्योंकि तुम सब कुछ संभाल लेते हो, हर मुश्किल पर काबू पा लेते हो। इफ्तिताह में अब रहा ही क्या है? देखना, ये जगह लोगों से भर जाएगी और तुम ग्राहकों को संभाल भी नहीं पाओगे। तुम हो ना? तुम भी। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम साथ हो। चलो अंदर चलते हैं। ठीक है, फूल भी साथ ले लेते हैं। चल। मेरी जान, हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हें आराम करना चाहिए घर पर। ताज़ा हवा बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी देर और रुक जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है। उमर, मैं वहाँ कह नहीं सकी थी, मगर मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कहो। जब मैं उस गाड़ी में थी, डर के मारे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस वक्त मेरा दम ही निकल जाएगा। लेकिन एक चीज ने हौसला दिया, तुमने। मुझे यकीन था तुम मुझे ढूंढ लोगे, मुझे बचा लोगे। ये सब नहीं होना चाहिए था, मुझे कभी इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? जब तुम मेरे साथ हो और जब हम साथ हो तो कोई मुझे तकलीफ नहीं दे सकता। आयशा, देखो, मोहम्मद ने जो कुछ कहा था, मैं उसकी बात पे यकीन नहीं करती।
हाँ, तुमने एलिफ के बारे में हकीकत मुझसे छुपाई थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। माफ कर दो मुझे, मगर यकीन करो मेरी नीयत बिल्कुल बुरी नहीं थी। जानती हूँ। मैं बस तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। पता है मुझे तकलीफ से बचाने के लिए किया तुमने। उमर, मैं भी तुमसे माफी मांगती हूँ। कैसा लग रहा है? अच्छा बना है ना? जानती हूँ, मैं हमेशा यही ख्वाब देखता था कि ये जगह तुम्हारे फूलों से भरी हो। तो फिर तुम्हारा ख्वाब सच हो गया। उजान भाई, ये जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। ये बताएं, आप पिज्जा भी बनाएंगे ना उजान भाई? बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो सुनिए बतूल साहिबा, मेरा पहला ऑर्डर तुम्हारा पिज्जा ही होगा। ठीक है, चीज वाला, और उसमें मशरूम मत डालिएगा। जब भी मैं पिज्जा खाती थी तो फातिमा आपा मुझे बहुत डांटती थी। आज से मैं जितना चाहूँ उतना पिज्जा खा सकूंगी। अम्मा, जितना चाहो तुम खा लेना। ये सब क्या है? अब तक हमारी जिंदगी जैसे लोग लिख रहे थे, हम वैसे ही जी रहे थे। इंशाल्लाह अब हम अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। बतूल जो चाहेगी खाएगी। हम जब चाहेंगे एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामेंगे, किसी को जवाब दिए बगैर, बगैर छुपाए। हम साथ हैं ना? देखना अब सब कुछ बहुत खूबसूरत होगा, वादा है मेरा। तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? तुमसे दूर रहने पर और तुमसे नाराज होने पर। क्योंकि जब भी हमारे दरमियान नाराजगी होती है, वो खला उन लोगों के लिए मौका बन जाती है जो हमें नाखुश देखना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत हैं, जैसे सब हमारे दुश्मन हो। हमारे पास एक दूसरे के सिवा कोई नहीं जिस पर भरोसा कर सके, जिसके सहारे खड़े रह सके। मेरी जान, देखो मेहमद हमारी कमजोरी पर नजर रखता है। हाँ, ऐसा जब भी हम एक दूसरे से दूर हुए हैं, वो हमारे बीच मुसीबत डाल देता है। तो फिर आओ हम एक वादा करते हैं। और वो क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाएंगे, हमारी भलाई के लिए भी नहीं। वादा? मगर मैं भी तुमसे अब एक वादा चाहता हूं। तुम हमेशा मुझे ऐसे गले लगाओगी जैसे पहली बार लगाया था, और मुझ पर यकीन करना कभी नहीं छोड़ोगी। वादा करती हूँ।